गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय राम जी की ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। और आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए 19 मई, जिसमें भगवान ने कहा कि कर्म के प्रेरक 3 ही होते हैं। कोई न कोई प्रेरक तो होगा। तो भगवान ने कहा कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे 3 प्रेरणाएँ होती, 3 प्रेरणाएँ होती, प्रेरक प्रेरणा देना होती, 3 प्रेरक होते, जिससे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। ज्ञाता, ज्ञान और कर्म। ज्ञाता जिसको प्रेरणा मिली, ज्ञान किस चीज़ की प्रेरणा मिली, और ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य, पाने योग्य। वैसे तो जानने योग्य, पाने योग्य तो एक परमात्मा ही है, एक ब्रह्म ही है। जो जानने योग्य, पाने योग्य अध्यात्म में, और उसे प्रेरित होकर सारे कर्म होते हैं, सारे कर्म होते हैं। तो जो भक्तों के लिए भक्त जिसको प्रेरणा मिली ज्ञाता, भक्त जिसको प्रेरणा मिली कर्म करने की ज्ञाता, ज्ञान यानी क्या वो पाना चाहता है, क्या चाहिए उसको। जैसे जो प्यासा होता है, प्यासा होता है पानी पीता है, तो पहले तो उसे ज्ञान होता है किस चीज़ का, तो उसे प्यास लगी है, प्यासा है वो। तो अब वो प्यास लगी है, प्यासा है वो, तो प्यास किससे बुझेगी उसे? जल से बुझेगी, जल से बुझेगी, पानी से बुझेगी। पानी पिएगा तभी प्यास बुझेगी। तो पानी क्या हो गया, जल क्या हो गया, ज्ञेय हो गया। पानी क्या हो गया, जल, ज्ञेय। तो जो भक्त होता है उसको तो भक्ति की प्यास होती है, आनंद की प्यास होती है, वो तो आनंद पाना चाहता है। तो आनंद क्या हो गया, ज्ञान हो गया। भक्त क्या हो गया, ज्ञाता हो गया। और आराध्य उसका जो है परमात्मा, उसका वो ज्ञेय हो गया। क्योंकि जब परमात्मा मिलेगा, जब आराध्य मिलेगा, जब उसका भगवान मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी, तभी तो उसकी प्यास बुझेगी। आनंद की जो प्यास है, प्रेम की जो प्यास है, जो एक रूप होने की जो प्यास है, और इसी के सारे कर्म होते हैं। भगवान का चिंतन करता है, ध्यान करता है, राम नाम या जो भी वो आराध्य हो उसका नाम जप करता है, और उसी को अर्पण करते हुए सारे कर्म करता है, सेवा के, धर्म के। तो
वहाँ 3 प्रेरक, भक्त के लिए 3 प्रेरक कौन से हुए? भक्त तो ज्ञाता हो गया कि उसे ये ज्ञान हुआ कि मुझे भगवान चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा आप आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलेगा? ये पाने योग्य, जानने योग्य, वो ब्रह्म परमात्मा। तो ये सभी कर्म होते हैं उसमें लागू होता है। तो और कर्म बनता है कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता कर्म करने वाला, कर्म कर रहा है। करण साधन है जिनके माध्यम से वो कर्म कर रहे हैं। क्रिया जो हो रही है क्रिया, जैसे पानी पीना, पानी पीने वाला कर्ता, और पानी करण, पानी करण जिससे उसकी प्यास बुझ रही है, और क्रिया जो पानी पीने की क्रिया हो रही है। अध्यात्म क्षेत्र में भक्ति क्रिया है। वैसे तो भक्ति क्रिया क्या, जो भक्त होता है तो वो तो ये तो संसार में होती है भाई, ये सब क्रिया तो संसार में होती है। लेकिन भक्त तो अपने को कर्ता मानते ही नहीं। मानता है तो उसका फल परमात्मा है। क्रिया का तो, कर्म का तो फल होता है, कर्म का तो फल होता है। तो भक्त तो परमात्मा की भक्ति करता है तो उसका फल तो परमात्मा होगा। तो वहाँ तो चलो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में जी रहा है, इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही हैं, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं, हम तो दृष्टा हैं, सब हो रहा है, हम तो देखने वाले हैं। हम तो जीवात्मा, आत्मा के अंश, हम तो कुछ करते नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं। आंखें अपना काम कर रही, कान अपना काम कर रही, इंद्रियां सब अपना काम कर रही, जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। हमसे क्या? जो हो रहा है शरीर में हो रहा है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, अंतःकरण चतुष्टय, हमें से क्या लेना देना। तो उसका फल ही नहीं बनता, फल नहीं बनता, जीवन मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। वो भी एक रास्ता है भगवान को पाने का, परमात्मा को पाने का, निर्गुण रूप, निराकार रूप। भक्त होता है वो साकार, साकार की वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। तो जो भक्ति करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सब भी अर्पण करते हैं भगवान को। और भक्त है, जब भक्त है तो भगवान को जानता होगा। ज्ञान, इतना तो ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म
बिना ज्ञान और कर्म के भक्ति पूरी नहीं होती, बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म पूरा नहीं होता, बिना ज्ञान कर्म के ज्ञान और भक्ति पूरी नहीं होती, बिना ज्ञान और भक्ति के कर्म पूरा नहीं होता। कर्मयोग कर्मयोग तो ज्ञाता जानता है कि कौन से कर्म करना चाहिए, ज्ञाता जानता है। ज्ञाता जानता है कि कौन से कर्म करना चाहिए, क्या करना पाप है और क्या करना पुण्य है। ज्ञाता, तभी तो वो ज्ञाता कहलाएगा। वो अज्ञानी कहाँ ज्ञाता होता है? अज्ञानी कहाँ ज्ञाता होता है? उसे तो पता ही नहीं। ज्ञाता जानता है कि कौन से कर्म करना पाप है, कौन से करना पुण्य। भक्ति के क्षेत्र में बड़े पता होना चाहिए क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य, क्या सही क्या गलत, क्या भगवान ने चाहा है, क्या भगवान ने नहीं चाहा, क्या भगवान का आदेश है, क्या भगवान का नहीं आदेश है। तभी तो भक्ति कर पाओगे, तभी तो ज्ञाता कहलाओगे, नहीं तो भक्ति ही नहीं कर पाओगे। जो आनंद की जो प्यास है, परमात्मा प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है, वो पूरी नहीं होगी, परमात्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे कर्म नहीं, क्रियाएं नहीं होगी, कर्म नहीं होगी। ज्ञाता जानता है कौन से कर्म करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। मैंने इसी रूप में तुम्हें भक्ति ज्ञान और कर्म के संग्रह की बात बताई। भक्ति ज्ञान और कर्म, भक्ति ज्ञान और कर्म के संग्रह की बात बताई। संग्रह, भक्ति का संग्रह, ज्ञान का, कर्म का संग्रह, कि क्या सही क्या गलत। ऐसा ज्ञान जो भगवान की ओर ले जाए, भगवान की निकटता दे, जो पाप पुण्य का ज्ञान कराए। भक्ति, कैसी भक्ति भगवान ने चाहिए, किस प्रकार की भक्ति भगवान से, भगवान के कैसे कर्म चाहें भक्त के, क्या आदेश है भगवान का भक्त को, और किस तरह के कर्म होने चाहिए। तो उनके संग्रह की बात, मतलब क्योंकि भक्ति के रूप में तुम्हारी पूजा प्रसाद आरती या अर्पण की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं जरूरत है, वो बाहर क्या बताया जाता है, सुनाया जाता है, क्या करते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी पूजा जो तुम करते रहते हो, वो तुम्हारी पूजा प्रसाद आरती या अर्पण की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे? लेकिन भक्ति तो भगवान को पाने के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं वैसी करोगे, तभी तो भगवान मिलेंगे, तभी तो भगवान आपको भक्त रूप में स्वीकार करेंगे। आप अपने मनमानी करोगे, आप अपने अनुसार करोगे, जैसा सुना है, देखा है, पढ़ा है, करते रहो। कौन मना करता है? करो। अभी तक किसी ने मना किया, आगे भी नहीं करेगा, क्या जरूरत है? लेकिन फिर शिकायत करने का अधिकार भी नहीं है कि भगवान की दया नहीं मिल रही, भगवान की कृपा नहीं मिल रही, भगवान का संरक्षण नहीं मिल रहा, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, शांति नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में। जब अपनी मर्जी से कर रहे हो तो अपनी मर्जी से करो, जब किसी की सुनना ही नहीं। भाई, जब जीवन में जो भी आदतें बदलोगे, उनको सही दिशा, सही आदतें डालोगे, तभी तो जीवन सही दिशा में जाएगा, सार्थक होगा। जो पाना चाहते हो दो, एक भक्त के लिए, भगवान की वाणी भक्त के लिए, भगवान का ज्ञान भक्त के लिए। भक्ति करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए नहीं है। भक्ति नहीं करना चाहे आपके लिए नहीं है। जीवन अगर सही ढंग से आप जीना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है। अगर आप आनंद से जीना नहीं चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन नहीं जीना चाहते हैं, तो आपके लिए नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोई रोकेगा भी नहीं, आप जो मर्जी करिए। भगवान भी नहीं कहता मैं, मुझसे कोई लेना देना, भक्ति करो ना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं।
लेकिन भक्ति करना चाहते हो, भक्ति में मुझे पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, दुख कष्ट तनाव से और मुक्ति के, तो फिर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे भक्ति करो। मनमानी नहीं चलेगी, इस मामले में तुम्हारी नहीं चलेगी। तो ना ही मुझे आवश्यकता है उस भक्ति की। तो आरती पूजा प्रसाद की तो भगवान ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझे आवश्यकता है उस भक्ति की जिसे तुम भक्ति कहते हो, जिसे तुम भक्ति कहते हो। होता रहता है, चारों तरफ चल रहा है, सड़क पे पंडाल लगा दिया, अब बहुत से लोग परेशान हो, लाउड स्पीकर लगा दिए, 4-4, 5-5 रात भर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, खूब ढोल मंजीरा बज रहा है। या जो भी जैसे भी करते हैं। तो भगवान ने कहा, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जिसे तुम भक्ति कहते हो, क्योंकि भक्त तो मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसी भक्ति की जिसे तुम भक्ति कहते हो, क्योंकि भक्त तो भक्त से पहले मेरा सेवक होता है, मेरा सेवक होता है, मेरा भक्त से पहले मेरा सेवक। और सेवक का धर्म क्या होता है? स्वामी की आज्ञा का पालन करना, बिना किसी तर्क वितर्क शंका के, प्रश्न के। स्वामी कहे सर के बल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस लिए, क्यों, क्या हो गया, क्या किया? आदर्श सेवक तो वही है जो बिना, हनुमान जी, श्री अर्जुन प्रश्न करते थे क्या? जब समस्या समाधान अर्जुन का भी गीता जब सुनाई भगवान ने, उसके बाद कभी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया उनसे, जो कहा वो किया। तभी वो भक्त शिरोमणि बने। और हनुमान जी का तो पता ही है, जो कह दिया वो करना, कैसे होगा क्या होगा भगवान जाने। तो जिसे तुम भक्ति कहते हो, क्योंकि भक्त तो भक्त से पहले मेरा सेवक होता है, और वह सेवा किस रूप में की जाए, या मेरा सेवक का रूप कैसा हो, यह ज्ञान ही तुम्हें सच्चा सेवक बनने की राह दिखाए। यह ज्ञान, भक्ति, भक्ति कैसे की जाए, मैं कैसे प्रसन्न हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, मेरी प्रसन्नता किस में है, यह भक्त को उसका ज्ञान होना चाहिए। मैंने किस तरह की भक्ति भक्त से चाहिए, कैसे कर्म उसके चाहिए, कैसे उसके विचार हो, कैसी भावनाएं हो, कैसा उसका जीवन हो, कैसे उसके कर्म हो, ये सब ज्ञान उसको होना चाहिए। तो यह ज्ञान ही तुम्हें सच्चा सेवक बनने की राह भी दिखाएगा, और सेवा के कर्म करवा कर सेवक बनाएगा। और जब वैसे सेवा के कर्म करोगे, भक्ति कर्म को, तो भक्त बन जाओगे, सेवक बन जाओगे। मनुष्य की सेवा और सेवा के लिए कर्म ही संसार को वह रूप देते हैं जिसके लिए मैं धरती पर आता हूं। मनुष्य की सेवा, मनुष्य जो दुखी है, पीड़ित है, असहाय है, असमर्थ है, सताए जा रहे हैं, अभाव से ग्रस्त है, जिनको जरूरत है, पशु पक्षी प्राणिमा जीव बिना अपना पराये के भेद के, उनकी सेवा के कर्म ही संसार को वह रूप देते हैं, वह रूप देते हैं, संसार को वह रूप देते हैं जिसके लिए मैं धरती पर आता हूँ। यानी धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, जिसके लिए मैं धरती पर आता हूँ, वही तो धर्म मेरे भक्त का भी होता है, मेरे सेवक का भी होता है। संसार में बढ़ते अधर्म असत्य को दूर करके, संसार में बढ़ते अधर्म असत्य को दूर करके, असत्य को अधर्म दूर करके, अधर्म, अन्याय, क्रूरता, अधिकार छीनना, असहायों पे अत्याचार करना, अपने सुख में, अपने लोभ लालच में अपने अधिकारों का अतिक्रमण करना, दूसरों को कष्ट देना, अपनी स्वार्थ वृत्ति के लिए पशुओं का, पक्षियों का वध करना, मारना काटना, मांसाहार करना,
लोगों को प्रेरणा देना मांसाहार की, ये सब क्या है? अधर्म है, अन्याय है, पाशविकता है, असुरता है। और इसी को दूर करके सत्य और धर्म का संस्थापन करना ही वह कर्म है जो मेरा भक्त मेरे लिए करके कर्म है। और मेरा भक्त मेरे लिए करके, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, मेरी आज्ञा के पालन में करता है, यही सारे कर्म। ऐसे लोगों को रोकता है, बताता है, मना करता है, समझाता है, यथासंभव उनको रोकने की कोशिश करता है। और उसके लिए उनका कितना ही विरोध सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, वो सहता है, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, निष्काम, निस्वार्थ, सिर्फ मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी। सत्य धर्म का संस्थापन करना ही वह कर्म है जो मेरा भक्त मेरे लिए करके मेरी निकटता प्राप्त कर सकता है, मेरे समीप आ सकता है। उपासक, उपासना, भक्त, भक्ति मेरी निकटता आ सकता है, मेरा उपासक हो सकता है, मेरी उपासना कर सकता है, मेरी निकटता प्राप्त कर सकता है। अधर्म असत्य क्या है? अब ये भी जानना चाहिए, अधर्म असत्य क्या है। यह न जानने के कारण ही मनुष्य धर्म असत्य समझकर वे कर्म करता रहता है जो अधर्म असत्य के लिए किए कर्म बन जाते हैं। असत्य और धर्म के लिए, असत्य और धर्म के लिए किए कर्म बन जाते हैं, बिना ये जाने कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या धर्म, क्या अधर्म है। अज्ञानता में, भ्रम में ऐसे कर्म करता है जिनको वो कभी कभी तो ऐसे धर्म मान के वो कर्म करता है जो कि अधर्म होते हैं। जैसे बलि प्रथा, बलि देना, किसी पशु की बलि देना, उसको बहुत सी प्रथाएं हैं जहाँ बलि दी जाती है। अपने जो सनातन धर्म को सही ढंग से नहीं समझते, नहीं जानते, लेकिन वो एक परंपरा, एक कुरीति बन गई, बलि देते हैं। और दूसरा संप्रदाय तो है, पंथ है जो जहाँ तो उसको एक उत्सव बना दिया गया, करोड़ों अरबों खरबों पशु एक ही दिन में काट दिए और उसको धर्म मानते हैं। कहते हैं कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो क्या अल्लाह को ये कुर्बानी प्यारी है? अपनी बुराइयों की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी दो। हमारे यहाँ बलि है, बलि माने अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। जो दुर्बलताएं हैं, ये ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इनकी बलि दो, इनका त्याग करो। ना कि निरी मासूम पशु पक्षियों को, वो भी तो उसकी संतान है, वो भी तो उसकी सृष्टि है, उनको भी तो उसी ने रचा है। समोहम सर्वभूतेषु, में सब जीवों में समान रूप से व्याप्त हूँ। उनका माता पिता भी तो वही है, उनको भी उतना ही दर्द होता है। तुम्हारी पिन में, उंगली में एक पिन चुभ जाती है तो दर्द से चिल्ला देते हो, और जब उनको जिंदा ही काटते हो, हलाल झटका। कितना बड़ा अधर्म करते हो इस अल्लाह के नाम पर, या हमारे यहाँ जो भी हिंदू कहते हैं उनके यहाँ जब आप बलि देते, कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा अनर्थ आप कर रहे हैं। अरे आपको इसका कई जन्मों तक इसका भयंकर दंड झेलना होगा, नहीं मुक्त हो सकता। चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, अंतर आपके लिए होगा, नहीं माफ कर सकता, क्षमा नहीं मिल सकता। और मेरा भक्त इन्हीं सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है, जागरूकता पैदा करता है, लोगों को रोकता है, मना करता है कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो दुखी असहाय हैं, पीड़ित हैं, सताए जा रहे हैं, उनकी मदद करता है, सेवा करता है। किसी चीज़ की कमी होती है उनकी पूर्ति करता है, बीमार है तो उनकी सेवा करता है। यही मेरे भक्त का धर्म, यही मेरे सेवा का कर्म होता है। मनुष्य धर्म सत्य समझ कर वे कर्म करता रहता है जो अधर्म सत्य के लिए ये कर्म बन जाते हैं, अज्ञानता में, अनजाने में, और वो अपराध बन जाते हैं। धर्म और सत्य साधक के धर्म होते हैं। साधक जो साधना करता है, साधना ये नहीं होता कि एक पैर पे खड़े हो गए
या एक ही आसन पर बैठे हुए घंटों, नो 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 नो, हाँ नो। साधना मन को साधना, अपनी वृत्तियों को साधना, अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको साधना, अपने लोभ पे, मोह पे, क्रोध पे, उस पर नियंत्रण, साधना साधना साधना, साधो साधो, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। अपने शारीरिक आवश्यकताओं को, दुर्बलताओं को, अपनी वृत्तियों को, उनको कंट्रोल, साधना, उसका अभ्यास करना, ये साधना है। नियम संयम इसीलिए बने हुए हैं, नियम इसीलिए बनाए जाते हैं, शासन शासन इसलिए, ताकि वो अभ्यास हो जाए, सधने लगे, साधन हो जाए, संयमित हो जाए जीवन। साधक धर्म और सत्य साधक के धर्म होते हैं। धर्म और सत्य, धर्म मानवता, इंसानियत, और सत्य, सत्य यानी सत्य परमात्मा, परमात्मा के लिए किए गए कर्म, परमात्मा से जुड़े रहना, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य ही नहीं है। और परमात्मा के लिए किए हुए कर्म ही धर्म है। मानवता इंसानियत, मानवता इंसानियत, यही धर्म है, इसके अलावा और कोई तीसरा धर्म नहीं है। मानवता इंसानियत के अलावा और कोई धर्म नहीं है। जहाँ मानवता इंसानियत नहीं, वो धर्म नहीं। इन्हें पहचानने के लिए साधक की ही दृष्टि और बुद्धि, साधक जिसने ज्ञान को साध लिया हो, मन वचन कर्म ध्यान कर लिया, जिसने अपने मन को संतुलित कर लिया, बुद्धि को नियंत्रित कर लिया, साधक वृत्तियों को जिसने साध लिया, साधक की ही दृष्टि बुद्धि, साधक जिसने जो परमात्मा से जुड़ गया हो, भगवत बुद्धि, भगवत साधक हो गया, साध लिया, अपनी वृत्तियों को, अपने मन को परमात्मा से जोड़ लिया, तो वो भगवत दृष्टि और भगवत बुद्धि चाहिए, भगवत दृष्टि चाहिए, भगवत बुद्धि चाहिए। धर्म और सत्य का चुनाव करके उन्हें ही सहज लो। धर्म क्या सत्य क्या, उनको चुनाव करो, उन्हीं को सहज लो। अधर्म असत्य को त्याग दो, अधर्म असत्य को त्याग, कितना भी निकट का हो, करीब का हो, त्याग, अधर्म और असत्य को त्याग। यहां मैं जो बता रहा हूं वह तुम्हारे जीवन के जीने का रास्ता भी है। यही जीवन के जीने का, जीवन इसी तरह से जीना है, इसी मार्ग से जीना है, ये जीवन जीने का रास्ता भी है। जीवन भी पार होगा, घर गृहस्थी भी अच्छे से निभेगी और भक्ति भी हो जाएगी, और जीवन आनंद से मेरी शरण में आ जाएगा। मुझमें मृत्यु मुझसे मिलने का अवसर होता है। यह न केवल वह ज्ञान है, यह न केवल वह ज्ञान है जो तुम्हें मेरे लिए ही अर्जित करना है, खाली मेरे लिए ही अर्जित नहीं करना है, इसे तुम्हें अपने लिए भी अर्जित करना है, अपने लिए भी अर्जित। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि ये सब ज्ञान मिल रहा है तो मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ फायदा हो रहा है। तुम्हारे सबसे पहले तो तुम्हारे ही कल्याण होगा, तुम्हारा ही भला होगा। अलौकिक आनंद, शांत, तनाव, प्रसन्नता, सब मस्त जीवन। और फिर जो कर्म करोगे मानवता इंसानियत के लिए होगी, धर्म के लिए होगी, तो मेरे धर्म की भी स्थापना होगी, मुझे भी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। इसे तुम्हें अपने लिए भी अर्जित करना, और समझ जगत में, समझ जगत में, समझ सिशक्ति उस मानवता की रक्षा के लिए, मानवता सिशक्ति मानवता की रक्षा के लिए, जो मानवता सिसक रही है, की रक्षा उनकी की रक्षा के लिए भी करना, मानवता जो सिसक उनकी रक्षा के लिए, सिशक्ति मानवता की रक्षा के लिए भी करना है। उनको ज्ञान देना, उनको आधार देना, उनको शक्ति देना, उनको बल देना है, उनकी सेवा करनी है। कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके अत्याचार से उसको रोकना है, मना करना है। मानवता इंसानियत की विचारों को,
लोगों में दृढ़ता प्रदान करनी है, वहाँ तक पहुँचाना है। जो भटके हुए हैं, जो भूले बिसरे हैं, उनको भी इस रास्ते पे लाना है। कैसे जीवन जिए उनको भी जी कर दिखाना है, बताना है। जिस पर हर पल असुर आक्रमण करने की तैयारी में लगा रहता है, असुर आक्रमण करने की तैयारी, मानवता सशक्ति मानवता, जिस पर असुर आक्रमण करने की तैयारी में लगा रहता है, उस असुर जो आक्रमण करने की तैयारी, उसका प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना, उसका सामना करना, उसको भी आत्मशक्ति, आत्मबल, मेरी भगवान की वाणी जो मेरा ज्ञान है उसको भी देना है, उसको भी बताना है कि भाई ये गलत है, ठीक नहीं है, ये रास्ता तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी नहीं है, वरना तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो भगवान पे भरोसा करके उसके सामने दृढ़ विरोध करना है, दृढ़ता से। मेरे सेवक के धर्म के लिए किए कर्म ही इसकी पूजा और उसका जीवन ही मेरे चरणों में अर्पण। तो भगवान ने पूजा क्या कहा कि मेरे सेवक के, जो मेरी आज्ञा मानकर मेरी आज्ञा के अनुपालन में सारे कर्म करता है, दुनिया के सब कुछ कर्म करता है, मानवता इंसानियत के सेवा के त्याग भाव से, निष्काम निस्वार्थ भाव से, धर्म के लिए, मानवता के लिए कर्म करता है, वही कर्म ही उसकी पूजा है। मैं उसी को पूजा रूप में स्वीकार करता हूँ। वो मंदिर जाए ना जाए, वो तिलक चंदन आरती करे ना करे, वो प्रसाद चढ़ाए ना चढ़ाए, एकादशी है उसका व्रत रखे ना रखे, उपवास रखे, क्या वो ये कर्म करता है तो मैं उसको पूजा रूप में स्वीकार करता हूँ। बाकी जो सब कर उसको मैं स्वीकार करता कि नहीं करता, ये तो बात की बात है, ये तो मैं तय करता हूँ। लेकिन जो ये कर्म करता है उसको तो मैं स्वीकार करता ही करता हूँ, पूजा के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसका जीवन ही मेरे चरणों में अर्पण है, और उसका वो एक तरह से उसका पूरा जीवन ही मेरे चरणों में अर्पण हो जाता है। मैं उसको पूरे जीवन को ही स्वीकार कर लेता हूँ, उसके जीवन को अपने शरण में ले लेता हूँ। तो भगवान ने बताया कि कैसी पूजा उन्हें स्वीकार है और किस तरह का जीवन उन्हें स्वीकार है। संसार में जियो साहस के साथ, भगवान ने कहा साहस के साथ जियो, साहस, साहस। मेरा भक्त दुर्बल नहीं हो सकता, डरपोक नहीं हो सकता, कायर नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उसका भक्त जो उसके शरण में, वो डरपोक कैसे होता है? एक कांस्टेबल होता है, जो कांस्टेबल होता है उससे दोस्ती हो जाती है तो कुछ लोग अरे वो थाने पे पुलिस में है, वो जानता है मुझको यार, थानेदार जान ले तो फिर कहना ही क्या है। कोई सभासद मंत्री मिनिस्टर सब आ रहे तो फिर तो कहना ही क्या है। और यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कि तुम सेवक हो, उसकी शरण में हो, वो तुम्हारा मालिक है, भक्त हो तुम, तो फिर डर और भय कैसा? डर और भय कैसा? संसार में जियो साहस के साथ, गहरे विश्वास के साथ, गहरा विश्वास मुझ पर कि मैं हूँ, हर क्षण साथ में हूँ, हर घड़ी साथ में हूँ, हर पल साथ में, मेरे रहते कल्याण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा भी बन सके, और यही गहरा विश्वास, यही साहस तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा भी बन सके। जो जब साहस नहीं होगा तो कर्म भी नहीं हो पाएंगे, जब साहस नहीं होगा हिम्मत ही नहीं है, इसका मतलब भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। चाहे जितना भगवान का नाम लेते हो, चाहे जो कुछ करते हो, लेकिन अगर देखा गया अरे गलत तो कर रहा है, लेकिन कौन पंगा ले, कौन मुसीबत ले, काहे के भक्त। अरे विरोध तो करो, कहो तो कि गलत है, इतनी हिम्मत साहस तो करो। सर्वशक्तिमान परमात्मा के शरण में हो, उससे ज़्यादा ताकतवर है क्या? उससे ज़्यादा शक्तिशाली है क्या? और नहीं होगा तो क्या मरोगे नहीं क्या? जितने सब मारे जाते हैं, जिनका मर्डर हत्या और ये सब होती है, तो क्या वो
तो भक्त साहस के साथ, जब साहस नहीं होगा तो कर्म भी नहीं हो पाएंगे, जब तक विश्वास नहीं होगा साहस कभी नहीं, विश्वास से ही साहस आएगा। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे भरोसा बढ़ता जाएगा, साहस भी बढ़ता जाएगा, साहस भी बढ़ता जाएगा, भरोसा बढ़ेगा, भरोसे से ही साहस पैदा होता है। अगर भरोसा आ जाए अरे इसको तो हम पटक देंगे, तो हिम्मत से बढ़ जाते हैं। और जिसको देखते हैं अरे नहीं ये तो हम ही को पटक देगा, चुपके से निकल लेते हैं, अरे नहीं जी जी वो ठीक। जब ये साहस हो जाएगा, परमात्मा हमारे साथ, सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, वो हमारे साथ में, हर क्षण साथ में, हर घड़ी साथ में। तो लोग मुझे रावण कंस ऐसे लोगों भी वैसा ही होगा, वो हमारे साथ में, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। मैं तो सत्य के पथ पर हूँ, सही बात। जब ये दृढ़ भरोसा हो जाएगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप कर्म भी कर सकोगे। जब तक विश्वास नहीं होगा साहस कभी नहीं होगा। विश्वास होगा मुझे पहचानने के बाद कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानने के बाद। विश्वास कब होगा? जब मुझे पहचान जाओगे। और वो भक्त ही क्या जो अपने ईश्वर को ही ना पहचाने, अपने आराध्य को ही ना पहचाने, अपने स्वामी को ही ना पहचाने। और भगवान की भक्ति आप कहो कण कण में परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर क्षण साथ में रहता है। और कोई आके गलत काम कर रहा है और आप चुपचाप निकल गए, अरे यार कहीं हम ही को कुछ ना बोल रहे, हम ही को थप्पड़ वप्पड़ ना मार। तो परमात्मा जिसकी तुम भक्ति करते हो उससे ज़्यादा ताकतवर है क्या? अगर ताकतवर मानते हो, डर गए हो, तो इसका भक्ति वक्ति कुछ नहीं करते तुम। ढोंग पाखंड कोई विश्वास नहीं, कोई विषय फल वल कुछ नहीं मिलने वाला है। करते रहो, करो, कौन मना करता है। दुनिया भक्त मानती है, पूजा करती, करवाओ पूजा, लेकिन जीवन सार्थक सफल नहीं हो पाएगा। भगवान की कृपा और सच्चा आशीर्वाद नहीं मिले तो मुझे पहचानने के बाद मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसकी इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा जो मेरा शरणागत होता है, मेरी शरण में होता है, उसकी रक्षा मैं हर क्षण हर पल अपने भक्त की रक्षा उसके साथ रहकर करता हूँ। मेरे भक्त का हित दुनिया में कोई कर नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं जो मेरे भक्त का हित कर सके। वो अलग बात है कि हम भक्ति को सही नहीं समझते नहीं तो हम किस चीज़ में अपना हित समझ नहीं सकते। मीरा जी को कितने कष्ट दिए गए, कितनी पीड़ा दी गई थी। अगर वो भी घबरा जाती कि लो भगवान है तो फिर मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, भगवान है तो मुझे जहर का प्याला पीने के लिए क्यों दिया गया। लेकिन उनका भरोसा था कि भगवान है, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, जो होगा सब बढ़िया के लिए होगा, मेरा अहित नहीं हो सकता। अगर मीरा जी को ये डर लग जाता कि मेरा अहित हो जाएगा तो वो जहर का प्याला पीती क्यों? अगर उनको ये लगता कि मैं मर जाऊंगी, कान्हा मुझे बचा नहीं पाएगा तो पीती नहीं। लेकिन उनको भरोसा था, राणा ने दिया विष, उन्होंने कहा ठीक, भगवान का स्मरण किया, भगवान ग्रहण करो। तुम्हारा प्रसाद है। तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है मेरे पास, तुम ही हो मेरे रोम रोम। तो जहर भी अमृत बन गया। तो विश्वास, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह पहचान लिया, जान लिया। जब तक भक्त भगवान को अच्छी तरह जानता पहचानता नहीं तब तक भक्ति हो ही नहीं पाती, भक्ति हो ही नहीं पाती, भक्ति का फल मिल ही नहीं पाता। भक्ति का फल एकमात्र आनंद, आनंद, निश्चिंता, निर्भयता, निश्चिंता, निर्भयता, निश्चिंतता। जहां भी तुम्हें अपने जीवन में असत्य मिले उसको छोड़ दो। असत्य, माया, मोह, आसक्ति, संसार जो तुम्हें भगवान से दूर करे, भगवान से दूर ले जाए, तुम्हारे मन को भगवान से हटाकर अपनी ओर खींचे, वो सब असत्य है।
वो सब असत। परमात्मा के अलावा कोई सत्य है ही नहीं। अगर परमात्मा के अलावा कहीं मन लग रहा है तो वो असत्य है, और उसको छोड़। भगवान के ध्यान में, भगवान की स्मरण में अगर बाधा आती है उस चीज़ से, तो उसको छोड़। सत्य को चुनने का प्रयत्न करो, सत्य को चुनने का प्रयत्न करो, सत्य चुनने का प्रयत्न, यानी मुझे, सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा को चुनने का प्रयत्न करो। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, स्मरण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवत बुद्धि दे, भगवत दृष्टि दे, अपना कृपा शिक्षा आशीर्वाद दे, अपनी भक्ति दे, अपने चरणों में स्थान दे और हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को, बुद्धि को, विचारों को अपनी ओर ले चले। ओम शांति। जय।